अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा कि पिछले दिनों में मैं बोल रहा था जी व्हाट्सएप पिक्सल टूल। तो इस टूल का ये फंक्शन होता है जी कि अक्सर जब हम मोबाइल को पैच करवाते हैं, उसका ईमेल पे करवाते हैं, खासकर सैमसंग और गूगल पिक्सल। तो अगर तो हम उसमें कोई ओल्ड व्हाट्सएप बनाएं तो उसमें एक एरर आता है, यू नीड टू यूज़ ऑफिशियल व्हाट्सएप। जब हम उस पर OTP सेंड करते हैं तब ये प्रॉब्लम हमें फेस आती है। तो अगर हम उसमें कोई न्यू नंबर पे व्हाट्सएप बनाएं वो तो उसकी OTP एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन जब हम कोई अपनी पुरानी व्हाट्सएप जो चल रही है उसमें लॉगिन करने की कोशिश करें तो वो एरर देता है। इसका मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ कि ये एरर क्या होता है और कैसे आता है। ठीक है ना, इधर लिखे है यू नीड टू यूज ऑफिशियल व्हाट्सएप। तो इधर सारे बहुत सारे हल बताते हैं लेकिन वो सारे बकवास हैं। ठीक है ना, फ़ायदा ही कोई नहीं है। ये देखें, ये वाला होता है जी, ये देखें जी, इधर भी आ रहा है। ये देखें, यू नीड टू यूज ऑफिशियल व्हाट्सएप, ये वाला। ठीक है ना, तो ये वाला तब आता है जब हमारा मोबाइल पैच हो या हमारा कोई मोबाइल में मसला मसाइल हो, तो फिर ये आता है। तो ये वाला टूल है, दो काम के लिए है। एक तो है जी कि हमारा पैच मोबाइल है उसमें व्हाट्सएप का एरर आ रहा है जब हम ओल्ड चला रहे हैं तो। ठीक है ना, न्यू वाली में तो यानी कह ले कि ठीक है, न्यू वाली तो उसमें चल जाती है, लेकिन जब ओल्ड वाली करते हैं ना तो वो एरर देता है यू नीड टू यूज ऑफिशियल व्हाट्सएप। तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आए हैं आज आपके लिए। ठीक हो गया जी। तो ये टूल है, सिंपली आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने इसको एक्सट्रैक्ट करने से पहले डिफेंडर ऑफ कर लेना है, जो कोई सा भी आप यूज़ कर रहे हैं आपने उसको ऑफ कर लेना है। ठीक हो गया जी। तो इस टूल को आपने एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करना है। जब एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ फाइलें आपके सामने आ जाएंगी, ये वाली। ठीक है ना, तो इसमें टूल और उसके बाकी फंक्शन पड़े हुए हैं। ये देखिए, सबसे पहले ये वाला को फाइल उसकी ADB वाली है। उसके बाद ये देख लें जी को व्हाट्सएप की और ADB ये पड़ा हुआ है, और ये हमारा टूल है। इस टूल को हमने रन एज एडमिन कर लेना, ये वैसे ओपन कर लेना, तो ये हमारा ओपन हो जाएगा। ये देखिए जी, हमारा टूल ओपन हो गया जी। तो मेरे पास अभी कोई डिवाइस तो नहीं है इसको टेस्ट करने के लिए, लेकिन सिर्फ मैं ADB मोड में अपना मोबाइल आप कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ठीक हो गया, ये देखें, मैंने जैसे अपनी केबल मोबाइल पे लगाई, ठीक हो गया, बात भी आ गया आप लोगों को। डिटेक्ट ADB डिवाइस, इस पर क्लिक किया तो अब ये डिटेक्ट कर लेगा इसको। ठीक है ना, मेरे डिवाइस को ये देख ले जी, ADB डिटेक्टेड। उसने कह दिया जी ADB आपका सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। ठीक हो गया ना, ये देखिए टूल का नेम आ रहा है। उसके बाद रीड इन्फॉर्मेशन, ये हमारी देख लें जी, मोबाइल के सारे पता नहीं क्या क्या इसने निकाल दिया। ठीक है ना, रीड इन्फॉर्मेशन आ गया, ये ना, यानी कि ये टूल वर्क कर रहा है। इतना ही मैंने मोबाइल पर करके दिखाना था आपको कि ये टूल वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसमें ADB मोड कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, ये देख लें ADB मोड सक्सेसफुली कनेक्टेड हो गया है। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम इस टूल की तरफ बढ़ते हैं जी। ये देखिए, ये हमारा टूल है जी। ये दो सेक्शन है, फ़ोन 1 क्रिएट बैकअप, फ़ोन 2 रिस्टोर बैकअप। इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल कि आपके पास पुराना मोबाइल है और वो ओरिजिनल मोबाइल है आपके पास, लेकिन आपने मोबाइल चेंज किया, लेकिन वो पैच वाला है जी, उसमें आपकी व्हाट्सएप की OTP नहीं आती। ठीक है ना, वो कोई ना कोई एरर देता है कि यू नीड टू यूज ऑफिशियल व्हाट्सएप OTP सेंड नहीं करता। उसका एक सोल्यूशन तो ये होता है कि अगर आपके पास दोनों मोबाइल हैं तो आप अपने पैच वाले मोबाइल में उसको स्कैन करके चला लें। लेकिन अक्सर ऐसे नहीं होता, कि अक्सर होता है लोगों ने मोबाइल सेल करना होता है और लेना होता है। ठीक है ना, उसका सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। सिंपली आपने अपना मोबाइल ये ADB मोड में कनेक्ट कर लेना है और ऊपर वाला आपने पुराना मोबाइल कर लेना है जिसमें आपकी व्हाट्सएप इंस्टॉल्ड है। ओके जी। उसके बाद ये आपने अनइंस्टॉल व्हाट्सएप कीप डाटा, इस पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल से जो व्हाट्सएप का आइकन है वो डिलीट हो जाएगा, लेकिन इसका जो व्हाट्सएप का डाटा है वो सारा आपके मोबाइल में रहेगा। ठीक है। उसके बाद जी देखिए, इंस्टॉल पैच व्हाट्सएप w.apk, ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ ये किधर पड़ी है। ये देखिए, ये पड़ी है व्हाट्सएप। ठीक हो गया, आपकी ये पैच व्हाट्सएप है, उसके बाद ये ऑफिशियल व्हाट्सएप है, मैं सारा बताता हूँ आपको जी। ठीक हो गया जी, ये आपने पैच व्हाट्सएप इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद अपने डिवाइस को रीबूट कर लेना, इधर से कर लें या वैसे ही कर लें। ठीक हो गया। उसके बाद जब आपका मोबाइल ऑन हो जाएगा, आपने केबल रिमूव करनी है, फिर आपने केबल लगानी है और ADB के साथ अगेन कनेक्टेड कर लेना मोबाइल। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने क्रिएट फिक्स AB बैकअप, यानी कि आपने अपने व्हाट्सएप का बैकअप क्रिएट करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका बैकअप क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इधर आपको शो हो जाएगा, वो स्टोर के अंदर चला जाएगा। ठीक हो गया जी। तो उसके बाद आपने उस मोबाइल को अपना उतार लेना है, आपने अपना पैच वाला मोबाइल लगाना है। पैच वाले मोबाइल में अगर तो आपने अपने उस मोबाइल में व्हाट्सएप को इंस्टॉल की है या व्हाट्सएप मैसेंजर वगैरह, व्हाट्सएप मैसेंजर ही होती है ऐसे, आपने सिंपली इस सेक्शन के जरिए अपनी वो जो पैच व्हाट्सएप है उसको आपने बिल्कुल सॉरी इंस्टॉल्ड व्हाट्सएप उसको आपने बिल्कुल कम्प्लीटली अनइंस्टॉल्ड कर देना है जी। ठीक हो गया जी।
ये ज़रूरी है। अगर ऐसा ना हो कि आपने पहले व्हाट्सअप की हो और डायरेक्टली आप उस पर काम शुरू कर दें, आपको जो कंप्लीट अनइंस्टॉल करनी पड़ेगी जो आपने ऑलरेडी व्हाट्सअप इंस्टॉल की हुई है। ठीक हो गया जी। तो ये ऐसी टाइम लेगा आपके व्हाट्सअप को अनइंस्टॉल करने में। ठीक हो गया। देख लें जी, नॉट स्पॉनिंग में आ गया, इसका मतलब है कि जी व्हाट्सअप को अनइंस्टॉल करेगा ही करेगा। ठीक हो गया। इसके बाद देख लें जी, इंस्टॉल पैच व्हाट्सएप। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो ये वाली जो व्हाट्सएप पैच व्हाट्सएप है, ये देखिए ये वाली पैच व्हाट्सएप इसमें पड़ी हुई है, वो आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगी। ये जो आपका क्या कहते हैं होगा मोबाइल, पैच वाला मोबाइल, ठीक है ना, उसमें आपकी ये व्हाट्सएप इंस्टॉल हो जाएगी। तो उसके बाद आपने ये, मैं आपको करके दिखाता हूँ, अभी थोड़ा सा क्लोज हो जाए, ठीक है ना। देख लीजिए टूल पता नहीं क्यों नोट स्पॉनिंग करने लग गया है, तो उसको करते हैं, ये भी कुछ इसका करते हैं। एक तो ये इसको टूल का ये काम मैंने आपको बता दिया ना कि पैच व्हाट्सएप के लिए। दूसरा वर्ग इसका ये है जी, इस टूल के जरिए सेम जैसे आप ये कर रहे हैं, आप अपना वो ओल्ड वाला मोबाइल में जिसमें व्हाट्सएप इंस्टॉल ही नहीं होती, उसके भी आप ये प्रोसेस कर सकते हैं जी। ठीक हो गया। तो अब थोड़ा सा इसको जी अब होने देने, तो ऐसे करते हैं, हम टूल को बंद करके चला लेते हैं, यही कर सकते हैं। ठीक हो गया। हमने इस टूल को क्लोज किया और अगेन हमने इसको ओपन कर लिया जी। ठीक हो गया जी, हमारा टूल ओपन हो गया जी। उसके बाद ये देख लीजिए इंस्टॉल पैच व्हाट्सएप। आप जैसे ही अपने एडीबी मोड में कनेक्टेड रखेंगे, पहले आपके अनइंस्टॉल करेगा, फिर इसके अंदर जो पैच व्हाट्सएप पड़ी है ये वाली, वो उसके आपके मोबाइल में, रूट वाले मोबाइल में, पैच वाले मोबाइल में इंस्टॉल कर देगा। ठीक हो गया जी। फिर ये उसी पे आ गया यार, चलो खैर कोई बात नहीं, होता रहता है। अगेन बंद करके चला लेते हैं। आपको ये बंद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये नहीं कि आपको बंद करना पड़ेगा। जब आपका मोबाइल कनेक्ट होगा ना तो वर्क करेगा। फिर ये यानी कि उसको सर्चिंग नहीं करनी पड़ेगी। ये सर्चिंग कर रहा है मोबाइल की, किधर है मोबाइल की, मुझे कमांड तो दे दिया लेकिन उसके पास मोबाइल नहीं है काम करने के लिए। ठीक है क्या जी। तो अब हम थोड़ा सा अगेन इसको कर लेते हैं जी, माजरत है जी। ठीक हो गया। टास्क मैनेजर से आके इधर से आप ढूंढ लीजिए किधर से चल रही है, वैसे इसको ऐसे करते। ठीक हो गया, बंद हो गई। अगेन इसको ओपन कर लें आप, ये देख लीजिए पैच व्हाट्सएप तो हो गया। उसके बाद आपने क्रिएट फिक्स रिस्टोर, इधर आपको समझ आ गई थी कि आपने बैकअप लिया है व्हाट्सएप का। ठीक हो गया, जो आपके मोबाइल में ऑलरेडी चल रही है। इधर आपने अपना वो पैच वाला मोबाइल रखा और उसमें अपना बैकअप इंस्टॉल कर दिया। ठीक हो गया। अगर आप अब आपका कनेक्ट होगा तो ये कर देगा। उसके बाद आपने ऑफिशियल व्हाट्सएप इंस्टॉल करनी है। तो ये देख लें जी, इसी आइकन में यानी कि इसी में ये ऑफिशियल व्हाट्सएप पड़ी हुई है। वो अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप अपने गूगल से डाउनलोड करके ऑफिशियल जो व्हाट्सएप अभी लेटेस्ट चल रहा है उसको आप सेलेक्ट करके जैसे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे वो आपकी व्हाट्सएप इंस्टॉल हो जाएगी मोबाइल में। ठीक हो गया। उसके बाद जी ये किल एडीबी वाला सर्वर है, किल एडीबी वाले सर्वर से मुराद है कि आप अपने इस टूल को बंद कर दो। ठीक है ना। तो सिंपली ये टूल था जी आज का। अगर आपको इस टूल में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं जी। ठीक हो गया। तो ये छोटी सी वीडियो थी। उसके बाद मैं आपको अपनी ना वेबसाइट दिखाता हूँ। मैंने वेबसाइट डिज़ाइन की है जी। ठीक हो गया जी, GSM by AM ये मैंने की है। तो इस पर 4-5 हज़ार रुपये खर्चा आ रहा है अभी। ठीक है ना। वो यानी कह रहे हैं कि आप इस पर भी डोमेन वगैरह बाई करें। ठीक हो गया। तो वो डोमेन बाई करने के लिए फ़िलहाल तो मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं डोमेन बाई कर लूँ, लेकिन ये कि इंशाल्लाह जल्दी डोमेन बाई करके ये देखिए इधर भी मैंने दिया है, तो आपको सारा इसका आपको लिंक मिल जाएगा। फिर आपको ये लिंक वाला जो मसला आता है वो नहीं आएगा। ये 3-4 सेक्शन बनाए हैं मैंने। इधर सोशल मीडिया ऐड किया, ग्रुप ऐड किए हैं, नंबर ऐड किया, फेसबुक, यूट्यूब। ठीक हो गया। ये इसमें 3-4 कैटेगरी के टूल्स वाले में आपको सारे क्रैक टूल मिल जाएंगे जो 100% वर्किंग है। ठीक हो गया जी। पेड टूल में आपको जो क्रैक में नहीं मिलते वो आपके मिलेंगे। ठीक हो गया जी। और ये यूएसबी ड्राइवर्स हैं। यूएसबी ड्राइवर्स में जितने भी अब तक यानी कि मोबाइल आए उन सबके यूएसबी ड्राइवर के लिए आपको मिल जाएंगे। ये मेरी वेबसाइट है जी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वेबसाइट को विजिट करना जब भी आपको पॉसिबल लगे। ठीक है। और रिव्यूज़ देना जी, कैसी लगी आपको वेबसाइट। अगर कोई चेंजिंग करनी हो, किसी टूल में कोई मसला मसाइल हो, आप मुझे डायरेक्टली बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह इसको फिक्स कर दूँगा। ठीक है जी। एक बार फिर आपको टूल ओपन करके दिखा देते हैं। ठीक हो गया जी। ये देख लें जी, सक्सेसफुल टूल ओपन हमारा हो गया जी। तो बस सारे काम इससे डायरेक्टली आप कर सकते हैं। ठीक है ना। ये देख लें सारा वर्क कर रहा है। ओके जी। तो ओके जी, बाय। अल्लाह हाफिज़। आज की वीडियो खत्म हो रही है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके बाय जी, अल्लाह हाफिज़।